मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कुछ ही देर में गवर्नर हाउस में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ गवर्नर लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में ख्वातीन और अक़लियती नशिस्तों के अराकीन से हलफ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला भेजकर हलफ बर्दारी के लिए नामजदगी की दरखास्त की गई। सेनेट इंतखाबात का अमल कल दिन 11 बजे जिरगा हॉल में होगा। IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और IG FC को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अराकीन के हलफ के लिए गवर्नर को नामजद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर हलफ से मुतालिक एलामिया जारी। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने दरखास्त दायर की थी। असम्बली इजलास में स्पीकर की जानिब से हलफ ना लेने का मामला उठाया गया। कल सेनेट इलेक्शन के होने से मुतालिक भी आगाह किया गया। अराकीन के हलफ के लिए किसी को नामजद करने की इस्तदा की थी। असम्बली का इजलास हुआ। स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया। 2 घंटे से जायद ताखीर से होने वाला इजलास शुरू होते ही मुलतवी। PTI के शेर अली की कोरम की निशानदही पर स्पीकर बाबर सवाती ने गिनती की हिदायत की। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अराकीन ने शोर मचाया। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज किया। स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इजलास मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अराकीन के हलफ के लिए तलब किया गया था। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेना अफसोसनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ये अहम आईनी जिम्मेदारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले से ही अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हलफ बर्दारी नहीं होगी। अराकीन से हलफ ना लेना संजीदा आईनी मामला है। सेनेट इलेक्शन के आईनी तकाजे पूरे करने के लिए हलफ हर सूरत लिया जाएगा। कोई सियासी हरबा इसको रोक नहीं सकता। PTI वाले आइन की पासदारी नहीं कर रहे, फिर शोर मचाते हैं। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने से नुकसान हुआ। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब सेनेट इलेक्शन में PTI को 6 और दीगर जमातों को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ऑपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तफाक हुआ था। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अदालती अहकामात पर अराकीन गवर्नर हाउस में हलफ ले रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहा था 6 सीटें ले लो, 5 अपोजिशन को दे दो। सूबे पर लगा धब्बा धोने के लिए ये फॉर्मूला दिया था। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं, मूंछों वाली सरकार ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की बुनियाद रखी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेकर आइन का जनाजा निकाला गया। बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे दिया। मुशीर इत्तलात ने कहा, 26वीं तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। अवाम ने जिन जमातों को मुस्तरद किया था उनमें PTI की मखसूस नशिस्तें बांटी गई। मखसूस नशिस्तों पर कब्जा पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। अपोजिशन में इखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। इंतखाब का तरीक़ाकार जारी। वोटर उम्मीदवार के नाम के सामने 1 लिखेगा, मोहर नहीं लगाई जाएगी। कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा। उम्मीदवारों के नाम हुरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज होंगे। अराकीन खुफिया तरीके से वोट डालेंगे। वोट कास्ट करने के लिए पर्दे वाली जगह पर जाते हुए रास्ते में नहीं रुकेंगे। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी होगी। मॉनसून के बादलों ने सिंध का भी रुख कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर एयरपोर्ट, गडाब मॉडल कॉलोनी में बादल बरसे। शराय फैसल, सदर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद, रोहड़ी, मीरपुर खास, काजी अहमद में भी बादल बरसे। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश। पंजाब में भी 25 जुलाई तक मजीद बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम ने शहर और नवाही इलाकों में खुसूसी टीमें तैनात कर दी। ददोशा डैम, चहान डैम और दरियाए समा में वाटर बोट्स और दीगर जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू अमले को एमरजेंसी व्हीकल्स, इजाफी एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स और दीगर मशीनरी फराहम। रावल डैम के स्पेलवेज 6.5 घंटे तक खोले गए। डैम में सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर इजाफी पानी का अखराज किया गया। स्पेलवेज खोलने से कबल रेस्क्यू 1112 समेत तमाम मुतालिका इदारे पुलों और नदी नालों पर मौजूद रहे। रावल डैम के स्पेलवेज कल सुबह 6 बजे दोबारा खोले जाएंगे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब का फ़रोग़ तालीम के लिए मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील्स, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील्स सोलर इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। टीचर गली महल्ले या बस्ती में साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील्स की उसूली मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को कुचल डाला। हादसे में 2 ख्वातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक होने वालों में गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ख्वातीन सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी की जद में आई। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बाइस पेश आया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 कीमती जानें ले ली। पंजाब चौरंगी से काला पुल जाने वाली रोड पर हादसा। टैंकर ने 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों बच्चे मौके पर जाम बहक। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। ड्राइवर मौके से फरार। बच्चों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वाले बच्चे 11 साल तौसीफ और 10 साल का अयान भाई थे। कराची में ठट्टा बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। हादसे का शिकार बस के मुसाफिर केंजर झील पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। लाहौर के इलाके हंजरवाल मंसूरा बाजार में फायरिंग से खातून जाम बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को शौहर ने कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतूला की शनाख्त 45 साला साइमा बीबी के नाम से हुई। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिद ने झगड़े के बाद बीबी को कत्ल किया। मतूला साइमा को पिस्टल से 2 गोलियां मारी गईं। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय इक़दाम ने बर्रे सगीर समेत दुनिया भर में आबी मुआहदों की साख को चैलेंज कर दिया। चीन की इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र। आलमी माहिरीन ने तनाज़े को बालाई मुल्कों के लिए अहम इंतबाह करार दे दिया। बरतानवी लॉर्ड्स ने इस अमल को करोड़ों अफराद की जिंदगियों के लिए खतरा करार देते हुए मुज़ाकरात और मुआहदे की बहाली पर जोर दिया। पाकिस्तानी शहरी एक साल में 179 अरब रुपए की चाय पी गए। 2024-25 में 2,46,514 मैट्रिक टन चाय दरामद की गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक एक साल में चाय का दरामदी बिल 62 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। चाय की दरामद में एक साल में 4.20% कमी रिकॉर्ड की गई।